हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। इसके लिए हमने टोटल 7 पॉइंट्स जॉट डाउन किए जिसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। सेकंड हम देखेंगे कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप कैसे क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड रिग्रेशन क्वेश्चन क्या होता है। फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन विच इज हैविंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट। Fifth is residual, sixth is best line fit and the seventh is ordinary least square criteria। simple linear regression में क्या होता है। So next is first definition of simple linear regression। simple linear regression का definition होता है it explains the relationship between your dependent and independent variable using a straight line। so this is very important। straight line का जो concept होता है linear regression में which is very very important। इसी चीज़ को हम एक example के थ्रू समझते हैं। let's suppose you have given a sales of starting from 2001 to 2010। आपको लास्ट 10 ईयर्स का सेल्स दिया गया है एंड साथ में आपको बजट दिया गया है। सपोज यू आर अ सेल्स पर्सन और अ मार्केटिंग पर्सन इन योर कंपनी एंड आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट ईयर का सेल्स क्या होगा अगर हम 140 करोड़ का बजट क्या रखते हैं। एंड गिवन दैट कि आपके पास 10 ईयर्स का कि हमने कितना बजट यूज़ किया, उसको यूज़ करने के बाद हमें कितना सेल्स हुआ उस कंपनी में। सो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि 2011 का हमारा सेल्स क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। इज़ अ वेरिएबल टू बी प्रिडिक्टेड और एक्सप्लेन इन अ रिग्रेशन मॉडल। जिसकी वैल्यू हमें फाइनली निकालनी होती है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका हमें वैल्यू गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे 2011 की अगर हमें वैल्यू गिवन है तो हमें बजट की गिवन है, तो दैट मीन्स मेरा बजट जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड सेल्स जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं स्कैटर प्लॉट क्या होता है। सबसे पहले हम जो भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम कैसे फाइंड आउट करता है। उसके लिए सबसे बेसिक होता है आपका स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट जो होता है वो आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया है मैंने एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे। अब आप इन और जितने भी डॉटेड पॉइंट्स थे उसको मैंने प्लॉट किया है इस ग्राफ में। अभी आप इस ग्राफ से इजीली एनीबडी कैन मेक इट कि अगर आप अपना बजट बढ़ाएंगे तो आपका सेल्स भी बढ़ रहा है। अगर मैं रफली एक लाइन भी खींचना चाहूँ तो इट सीम्स टू बी लाइक दिस, दैट मीन्स पॉजिटिव, कि जैसे जैसे बजट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो ये मेरा एक रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप मुझे दिखा रहा है मेरे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब हम देखते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है जिसमें हम एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और वाई भी इंक्रीज कर रहा है और अब मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। सेकेंड है मेरा लीनियर है बट नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स तो इंक्रीज कर रहा है बट वाई जो है वो मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में मेरा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। थर्ड होता है मेरा कर्वीलिनियर यानी कि पॉजिटिव, जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है लेकिन सम कर्व बनता है लाइक दिस। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इफ आई प्लॉट देन इट शोज सम काइंड ऑफ कर्व। नाउ द नेक्स्ट इज माई कर्वी नेगेटिव विच इज सिमिलर टू द नेगेटिव स्लोप। इसमें भी हमारा कर्व बनेगा लेकिन सम अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स एक्स तो मेरा इंक्रीज करेगा लेकिन वाई जो है वो मेरा डिक्रीज करेगा, तो उस केस में हम उसको कर्वीलिनियर बोलते हैं विद द नेगेटिव स्लोप। और फिर फाइनली मेरा जो लास्ट आता है वो मेरा होता है नो रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि इसमें मैं कोई भी पैटर्न नहीं बना सकती हूँ। एवरी डेटा पॉइंट इज स्कैटर्ड वेरी अनइवनली, मतलब यहाँ पे ना स्ट्रेट बनेगा ना कोई कर्व बनेगा, कुछ भी नहीं बन सकता है, तो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है हमारी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें मेरा y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड जो x होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। a जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट,
इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब मेरा जो एक्स की वैल्यू जो है अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूँ, दैट मीन्स मैं कोई भी बजट यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे कंपनी की कुछ तो सेल्स होगी, कोई भी विदाउट प्रमोशन एक्टिविटी अगर मैं नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा जो बेसिक सेल्स होगा वो मेरा होगा इंटरसेप्ट। दैट मीन्स इंटरसेप्ट आपका दिखाता है वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। जब कोई भी सपोर्टिंग वेरिएबल जो है वो 0 होता है तो उस टाइम पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा दिखाता है स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है स्लोप आपका डिफाइन करता है किसी भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, कि अगर मैं x में कितना चेंज करूँ सो दैट मेरा y में कितना चेंज होगा। अगर मैं x में सपोज करो, अब मैं यहाँ डेफिनेशन आपको रीड आउट करके बता देती हूँ कि स्लोप इज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर यूनिट इंक्रीजिंग इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 यूनिट बढ़ाती हूँ तो मेरा y में कितना चेंज होगा, विच रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा आपका इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपका जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसमें इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है वो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है मेरा रिग्रेशन इक्वेशन जो होता है, रिग्रेशन लाइन होती है वो क्या होती है, इसको हम वो सेम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास लास्ट 10 ईयर्स का डेटा है जिसका आपको सेल्स पता है एंड बजट भी पता है कि अगर हम 151 लाख का बजट यूज़ करते हैं तो मेरा 63 करोड़ का सेल होता है 2001 में एंड गोइंग फॉरवर्ड 131 यूज़ किया मैंने 2010 में, जिसके रिस्पेक्ट में मेरा 48 करोड़ का सेल्स हुआ। सिमिलरली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2011 में मैं 140 लैक्स का बजट रखती हूँ तो मेरे पास कितनी सेल्स होगी, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं एक रिग्रेशन लाइन के बेसिस पे। रिग्रेशन लाइन क्या होती है? रिग्रेशन लाइन जो होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है एक obviously regression is nothing but relationship between dependent and independent can be explained through your straight line। okay, तो straight line का ही इक्वेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी, जो भी आपने लास्ट स्लाइड में देखा है। इसमें क्या होता है y इक्वल टू जो रिग्रेशन होता है विच इज जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं y हैट, दिस इज माई प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, a इज माई इंटरसेप्ट एंड b इज माई स्लोप एंड x इज माई independent variable। Now there is a formula to calculate the a value and b value। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें मैं एक्सेल में आपको a एंड b का वैल्यू निकालना सिखाऊंगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले से आपको मैं सिखा देती हूँ कि a एंड b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, जो मेरा स्लोप है विच इज़ b एंड जो मेरा इंटरसेप्ट है विच इज़ a, इसको हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस, मतलब हर एक x की वैल्यू को हम उसके मीन में से, ये जो x बार है ये मेरा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन, ये हमारा y का मीन है, और xi मतलब x की सारी वैल्यूज़ को। ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे स्लोप एंड दिस फॉर्मूले से हम निकालेंगे हमारा इंटरसेप्ट। y बार का मतलब होता है मीन ऑफ y माइनस a मीन ऑफ x। तो इस फॉर्मूले से आप a एंड b निकालेंगे तो आपका जो y हैट हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट a की कुछ वैल्यू प्लस b की कुछ वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय आपका x। नेक्स्ट आता है आपका जो लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है उसका वो क्या होता है, तो आपने फॉर्मूले में पुट करके आपने a की एंड b की वैल्यू आपने निकाली विच इज़ इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इस लाइन का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि व्हेन x इज़ 0, जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है 0 होता है तो हमारा मिनिमम इतना सेल्स तो होगा ही होगा हमारी कंपनी का। सेकेंड होता है कि अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज कर देती हूँ, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज कर देती हूँ तो मेरा y जो है ऑन एन एवरेज, प्लीज मेक नोट दैट कि एवरेज ऑफ y टू बी इंक्रीज बाय एन एस्टिमेट 0.67 यूनिट। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं x की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज करती हूँ तो ऑन एन एवरेज y जो है वो मेरा इतना यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ना हमने इंटरप्रिटेशन तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि हमें जो ये वैल्यू निकालनी है सेल्स की वो उस रिग्रेशन लाइन से कैसे निकलेगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपका जो लाइन का इक्वेशन है वो है आपका -38.4 प्लस 0.674 इंटू में x की जगह आपको लिखना है 140। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये इसमें माइनस करेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली
आ जाएगी। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस कि आप फ्यूचर की वैल्यूज को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स कम्स टू माई माइंड इज, एनीबडी कम्स टू माइंड कि जो लाइन जो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो आपका खिंचता है वो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है इसका हमारा लाइन इस तरीके से, ये मैंने एक सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। अभी कोई मुझे बोले कि अच्छा ये तो आपका जो ऑलरेडी पॉइंट्स है सिर्फ 3 ही पॉइंट से होकर निकल रही है, हो सकता है कि बेस्ट लाइन ऑफ फिट मेरा ये हो जिसमें मेरा मैक्सिमम लाइन हो, या फिर इस तरीके की लाइन हो जो मेरे और जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करती हो। तो उसका जो कंसेप्ट आता है कि आपको कैसे पता चलता है कि जो रिग्रेशन लाइन है ये मेरी बेस्ट है, उसके लिए हम देखते हैं कि रेजिडुअल्स क्या होते हैं। इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा वाई कैप कैसे निकलता है। इसमें आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उसके कंपैरेटिवली क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने -38.4 प्लस 0.67 है, इनटू में आपने 151 पुट किया तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 63.41। तो ऐसे ही आपको हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक y प्रिडिक्टेड वैल्यू y भी मिल जाएगा। जब आप क्या करेंगे, y में से y माइनस करेंगे, दैट मीन्स रेजिडुअल निकालेंगे कि एक्चुअल में तो मेरी वैल्यू 63 थी लेकिन मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 63.41। तो जो उसका जो डिफरेंस होगा विच इज़ नोन एज रेजिडुअल, उसको मैं रेजिडुअल बोलती हूँ, जो भी मेरा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड होता है। यानी कि एक्चुअल में से जो भी मेरे मॉडल से प्रिडिक्ट हुआ उसको अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरा वो रेजिडुअल आ जाता है। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। रेजिडुअल का मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दिया, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू ट्रेन्ड बाय द रिग्रेशन मॉडल। ये भी आपको पता ही है कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, यानी कि प्रिडिक्टेड जो होता है उसको वाई कैप से डिनोट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि इसका हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एक रिग्रेशन लाइन आपको मॉडल ने दिया, ये जितने भी ब्लू डॉटेड लाइन्स है ये आपके एक्चुअल वैल्यूज है, एंड दिस इज फॉर एग्जांपल ये जो ऑरेंज पॉइंट है ये आपका एक प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ये जो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का जो गैप है दिस इज नथिंग बट योर रेजिडुअल, इसको हम रेजिडुअल बोलते हैं। मतलब आपका जो ओरिजिनल पॉइंट है उससे आप डिस्टेंस निकालेंगे लाइन से तो वो आपका जो होगा वो आपका रेजिडुअल होगा। मतलब आपका एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, इसका हमारा इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा, इसका हमारा इतना रहेगा। इस तरीके से जो भी मेरा जो डिफरेंस रहेगा वो सब जो होगा वो मेरे रेजिडुअल्स होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ रिग्रेशन में जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का जो कंसेप्ट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये जो लाइन हमारी बनी है ये हमारी बेस्ट लाइन ऑफ फिट है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे रेजिडुअल्स कैसे हैं। जो भी इस लाइन से ऊपर होंगे उनको हम पॉजिटिव रेजिडुअल्स बोलेंगे, जो भी इस लाइन से नीचे होंगे उसको हम नेगेटिव रेजिडुअल्स बोलेंगे। सपोज इसकी वैल्यू मेरी 2 है और लेट सपोज इसकी वैल्यू मेरी -2 है। अगर मैं इन सब एरर्स को, एरर बोलो या रेजिडुअल बोथ आर सेम थिंग, अगर मैं इन एरर को प्लस कर देती हूँ तो मेरा टोटल एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच डज नॉट मेक सेंस। 0 का मतलब होता है कि वो जो बेस्ट लाइन ऑफ फिट है वो हर एक पॉइंट्स होकर गुजर रही है, विच जो कि हमें नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक रेजिडुअल का स्क्वायर निकाल लेते हैं। सपोज दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज -3, दिस इज 1.5, दिस इज अगेन -1.5, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं हर एक रेजिडुअल का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1.5 का स्क्वायर। इस तरीके से जितने भी मेरे रेजिडुअल्स हैं, जो भी इस लाइन से जिनका भी डिफरेंस रेजिडुअल्स निकाल के सबको स्क्वायर करके हम सम कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज टू मिनिमाइज दिस रेजिडुअल्स, कि इनका जो गैप है वो मिनिमम होना चाहिए, तभी वो बेस्ट फिट ऑफ लाइन हमारी कहलाएगी। सेम रिप्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये हमारा होता है लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया का डेफिनेशन। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया का डेफिनेशन क्या होता है, इज यूज फॉर डिटरमाइन रिग्रेशन लाइन दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। अभी मैंने देखा कि ये जितने भी रेजिडुअल्स हैं आपके उन सब का स्क्वायर करके अगर हम सम कर देते हैं और उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा वो कंसेप्ट आता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमें जितना मिनिमम रेजिडुअल, जितना मिनिमम हम एरर रखेंगे उतना ही मेरी लाइन जो है वो बेस्ट होगी और उतना ही हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पाएगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेल के अंदर स्लोप एंड इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बनाऊंगी, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी रिग्रेशन मॉडल जनरेट करने के बाद उसको हम कैसे, उसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू, एंड मीनवाइल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।